जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025, जिसका आपने एग्जाम दे दिया था। अब बच्चे वेट करेंगे सर, इसकी आंसर की है वो आपकी कब, जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो सबसे पहले जो आपकी गुड न्यूज है कि रिजल्ट डेट है वो आपकी अपडेट हो चुकी है। रिजल्ट की जो डेट है वो आपके आउट हो चुकी है। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। 70% कैंडिडेट है वो कट ऑफ लिस्ट से क्या है यहाँ पर बाहर है। और 10 सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ आपको इसकी वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। कट ऑफ का आंकड़ा आपका बदल चुका है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी आंसर की है वो आपकी कब जारी हुई थी। तो आंसर की है वो आपकी 17 फरवरी को आपकी आंसर की है वो जारी की गई थी। जिसकी आपकी एग्जाम है वो आपके कब हुआ था। एग्जाम है वो 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब बात करूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, तो लगभग लगभग चांस है। पीछे भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि रिजल्ट है वो मार्च मार्च के लास्ट वीक में, मार्च लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका एक डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर सी डब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की आपकी 14,828 वैकेंसी है। जो नॉर्मल जो वैकेंसी है वो आपकी 17,610 है, जिसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 1,08,00,000 के आसपास कैंडिडेटों ने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रजेंट कितने हुए कैंडिडेट, तो लगभग आपके 39 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम में दिया है। अब आपको भी पता कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देते हैं उतने कैंडिडेट तो इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं होंगे। लगभग मान के चलो आपके यहाँ पर 2% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। जिसके अंदर आपकी टोटल कितनी शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, 101 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था। जिसके अंदर आपकी हार्ड शिफ्ट भी थी और मॉडरेट शिफ्ट भी इसके अंदर आपकी थी। हार्ड, मॉडरेट और इजी शिफ्ट, कुछ इजी शिफ्टें भी इसके अंदर थी। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट भी मैं बताऊंगा और मॉडरेट शिफ्ट भी बताऊंगा। और इनके अलावा जो शिफ्टें आपकी बच चुकी हैं वो आपकी क्या थी, यहाँ पर इजी शिफ्ट थी। यहाँ पर देखो सी डब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया था। बोनस अंक की बात करूं तो बोनस अंक है वो 1 से 4 नंबर तक का आपको यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका यूआर कैंडिडेट के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25%। ये नहीं है कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर कैंडिडेट शेप हो नहीं, ये तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इससे ज्यादा मार्क्स लाओगे तब आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। नॉर्मलाइजेशन की खेल की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन है वो जो हमने पिछली जो भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन है बता रहा हूँ। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 12 से 16 मार्क्स तक का, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 6 से 11 मार्क्स तक का, और इजी शिफ्ट में आपका जो मार्क्स है वो घटाव देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आपका डाउट है भी क्लियर हो गया हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी आपकी हार्ड शिफ्टें थी। तो ये शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड शिफ्ट है। 14 दिसंबर की सेकंड, 4 दिसंबर की सेकंड फर्स्ट और थर्ड, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड, 28 दिसंबर की सेकंड, 5 फरवरी की सेकंड, 9 फरवरी की थर्ड, 29 नवंबर की फर्स्ट, 21 दिसंबर की सेकंड और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी।
इनके अलावा भी आपकी 9 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 14 दिसंबर की थर्ड हो गई, 5 दिसंबर की फर्स्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट, 2 फरवरी की फर्स्ट, 8 जनवरी की थर्ड, 9 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की थर्ड, 1 दिसंबर की सेकंड, 1 फरवरी की फर्स्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट, 19 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। इसके अलावा 22 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 9 जनवरी की फर्स्ट हो गई, 23 दिसंबर की सेकंड, 2 दिसंबर की सेकंड, 4 फरवरी की सेकंड, 29 दिसंबर की थर्ड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 15 दिसंबर की सेकंड, 17 दिसंबर की फर्स्ट, 30 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की थर्ड और 1 दिसंबर की आपकी सेकंड है शिफ्ट है। इसके अलावा आपकी 10 फरवरी, 10 आपकी इसके अलावा 10 फरवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 8 जनवरी की सेकंड, 19 दिसंबर की सेकंड और 4 दिसंबर की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपकी हार्ड शिफ्ट हो चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 9 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 21 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 22 दिसंबर की थर्ड, 22 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट और 10 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर हार्ड शिफ्ट भी बता दी है, मॉडरेट शिफ्ट भी बता दी है, और जो इनके अलावा बच गई वो क्या है, आपकी इजी शिफ्ट हैं। उन शिफ्टों के अंदर आपको घटाव देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन कौन कौन सी है, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इनकी कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के 64 से 67, ओबीसी के 60 से 63, ईडब्ल्यूएस के 56 से 59, एससी के 52 से 55 और एसटी के 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो ये आपके रेड जोन है। यदि इनके अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन कौन कौन से हैं। तो ग्रीन जोन की बात करूं तो पटना जोन ग्रीन हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया। ये जोन क्या है आपके यहाँ पर ग्रीन जोन है। यदि इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उनके यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाले हैं। रेड जोन से आपकी यहाँ पर कट ऑफ कम ही कट ऑफ देखने को मिलती है। यूआर की 57 से 59, ओबीसी की 53 से 56, ईडब्ल्यूएस की 50 से 53, एससी की 45 से 48 और एसटी की 40 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, रिजल्ट का डाउट क्लियर हो गया। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। और जो आपके सेफ जोन है यानी कि ग्रीन जोन है उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है वो भी मैंने क्लियर कर दी है। और यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। अब मैंने पूरी डिटेल आपको यदि यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से हो और आपके कितने यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं। तो इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।